गावा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और फजर की नमाज अदा कर ली है। और आज जो ने कहा है कि फजर की नमाज के फौरन बाद ही आज हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम आके 1-2 घंटे सो जाते हैं, फिर उठा नहीं जाता नाश्ते के लिए। तो आज जो ने कहा है कि जल्दी जल्दी चलो ऊपर नाश्ता करना है, तो ऊपर चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आपको नाश्ता दिखाते हैं। लेट्स गो। अब आपको जो है ना ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। आज नमाज के फ़ौरन बाद ही आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, इसलिए जो है ना ये देखें बाहर हाजियों का रश भी है और अभी दिन भी पूरी तरह से नहीं निकला और हम पी रहे हैं जूस। ये यहाँ पे सब लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं और ये जनाब साहब यहाँ पे सोने के लिए आई हुई हैं। कल भी इन्होंने नाश्ता नहीं किया था सही तरह से और आज भी ये सो रही हैं। ओ और मैंने जो नाश्ते के पैसे दिए हुए हैं वो जाओ उठो कुछ लेके आओ मेरे लिए। चलो शाबाश उठ जाओ नींद खत्म हो गई ज़रा। तो माशाल्लाह से दिन निकलना शुरू हो गया फजर के बाद। क्या बात। Darling husband, anything else? I am going to take cappuccino. Honey, should I take cappuccino or coffee with milk? और चॉकलेट नहीं है, एस्प्रेसो भी है लेकिन लाटे भी है। Cappuccino? So you decide what should I take? You should decide. You can decide, honey. And I will go with the cappuccino, and after that I will take 1 cup of tea as well. फिर भी मेरी नींद नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों तैयार हो चुके हैं, बस लिफ्ट का वेट है। जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे
ये एक डब्बा साहब ने मुझे दिया था कि जुम्मे की नमाज के बाद आपने बांट देना है, तो अब मैं इसे जल्दी से बांटती हूँ और फिर हम बाहर जाएंगे और लंच करेंगे। बिस्किट्स हैं इसके अंदर चॉकलेट चिप के, तो इन्हें अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सक्यूज मी, कल के बाद बहुत मज़ा आया। अब जो है ना मैं जा रही हूँ, जेब ने मुझे क्लॉक टावर में बुलाया है लंच करने के लिए। तो अब लंच कहाँ पे करते हैं ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। सिलेटर पे देखे सिर्फ ऊपर जाने का रश है, नीचे आने वाली खाली है क्योंकि सब ने अभी जुमा अदा किया है और अब सब ने ऊपर ही जाना है। किसी ने अपने होटल जाना है, किसी ने खाना खाने जाना है, कोई शॉपिंग कर रहा होगा। मतलब सारा रश जो है ना वो ऊपर जाने का ही है। मैंने भाग के जाके 2 कुर्सियाँ इकट्ठी ढूंढी थी तो वो दोनों टूटी हुई थी। अब ये 2 कुर्सियाँ मिली हैं, एक टेबल है लेकिन एक इस पे चेयर पे कोई और बंदा बैठा हुआ है। इन आंटी से मैंने दूसरी टेबल ली चेयर ली है। सो ज़ुहैब साहब तो अभी तक क्लॉक टावर के गेट पे भी नहीं पहुँचे, वो तो बाहर रश ही बहुत ज़्यादा है ना। आफ्टर एक्सट्रीम हार्ड वर्क फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। यार इस रश में खाना खाने के लिए ना टीम वर्क करना पड़ता है। एक ऑर्डर की लाइन में लगेगा, एक टेबल ढूंढेगा। चले ओपन इट। बाय बाय। क्या कह रहे हो तुमने? Yes. Oh, Sana, hello. Hello. तुम्हारे पास आना हो, आज मेरे पास। वाह ज़ुहैब बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे टॉयज लगे हुए हैं, कितना मजा का। ये क्या है? ये क्या है? अली तुम कहाँ आ गए हो? हनी ये तो प्लेन बना हुआ है। अली कहाँ आ गए हो तुम? अरे क्या कर रही हो? अली चलो चले ना, चलो ना। नो अली तू कहाँ जा रही हो? अच्छा इसके पीछे वो भी है। कहाँ जा रही हो? ये कौन है? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? कौन आ गया? हनी दिखाओ तो सही कितना क्यूट है। ये एयरप्लेन के ऊपर जो है ना, ये हम दोनों बैठे हुए और ज़ुहैब उसने सर पे दुल्हन वाली वो भी पहनी हुई है पीछे वाली ने। हनी वो दुल्हन दुल्हन बने हुए हैं। वाह जी वाह, ये तो मुझे अब समझ आई है कितने क्यूट है। ऐसे खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी प्लेस पे, क्लॉक टावर में। एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, लेकिन हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं गए। ये म्यूज़ियम के ऑपोजिट साइड पे साथ ही जो है ना दूसरी जगह है, और यहाँ पे अंदर एंटर होते ही ऐसी ऐसी फ्राग्रेंस और ऐसी ऐसी खुशबू इस पूरे एरिया में हुई है। एक ऐसा एरोमा क्रिएट हुआ हुआ है कि सूंघ के मज़ा आ गया। और मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ से फ्राग्रेंस परचेज़ करनी हो तो कैसे लेंगे। ऑलरेडी इतनी फ्राग्रेंस है कि समझ नहीं आएगी। और आप देखिए उन्होंने कितना इस्थेटिक सा इसका व्यू बनाया हुआ है फ्राग्रेंस वगैरह के लिए। और इससे पीछे जहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल के कमाल के जो है डेकोरेशन पीसीज हैं। अब आपको वो भी विज़िट करवाती हूँ, लेट्स गो।
ये जो साइड है ये म्यूज़ियम की साइड है और मैं बाहर से भी आपको विज़िट करवा देती हूँ। ये है जी म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। कवर से फ्री होने के बाद हम लोग होटल आ गए थे और आज असर की नमाज जो है वो मैंने अपनी होटल की जो प्रेयर एरिया है वहाँ पे पढ़ी है, क्योंकि ये जो होटल है ये हरम की हदूद में आता है, इसलिए यहाँ पे हरम की ही जमात होती है जैसे वहाँ होती है। यहाँ पे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे रूम्स में स्पीकर नहीं है, यहाँ के सिर्फ स्वीट रूम्स हैं जिनके अंदर ये स्पीकर लगे हुए हैं। पहले जहाँ ली मेरिडियन में हम रहते थे वहाँ रूम के अंदर भी स्पीकर थे, लेकिन यहाँ जो है स्वीट्स के अंदर स्पीकर है और प्रेयर एरिया है जो इन्होंने छोटी सी मॉस्क बनाई हुई है। और सामने मर्दों की नमाज है पार्टीशन से पहले और पीछे ये सारी औरतों की। अनएक्सपेक्टेडली मैं थोड़ी देर सो गई और उसके बाद उठे हैं तो अब जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने इंशाल्लाह। जब कह रहे हैं मगरिब की नमाज छत पे पढ़नी है तो छत पे चलते हैं। मगरिब की नमाज जो है वो आज हमने छत पे पढ़ी है और बहुत ही मज़ा आया एज़ यूजुअल। बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो छत पे नमाज़ पढ़ने का ना, सीरियसली। हरम में हर जगह ही नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन छत पे भी नमाज़ पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, मगरिब की नमाज के बाद ना मैं और जो मिशन पे निकल पड़े हैं। अब हमने खाना काबा को हाथ लगाना है। ज़ेब कह रहे हैं ज़ियारत करनी है, मैंने कहा नहीं, सिर्फ ज़ियारत नहीं करनी, हाथ भी लगाना है और दुआएं भी करनी है। वो देखें वहाँ पे इतने सारे कावे हैं जो ज़ेब लेने गए हैं। ये देखें इतने सारे थर्मोस भरे हैं, ज़ेब उनसे कावा लेने गए हैं। ये देखें कितने सारे ये भर के लाते हैं थर्मोस और इनके सारे यूज़ हो जाते हैं। और ज़ेब को इनके कावे बहुत पसंद है। हम नीचे जाने लगे थे खाना काबा की ज़ियारत करने, तो ज़ेब ने कहा यार एक मिनट रुको मैं ज़रा कावा पी लूँ। मैं कहा जी पी लें आप कावा, क्योंकि ज़ेब अभी कावा ही याद कर रहे थे। हनी ये क्या लेके आए हो? ऐसे नहीं, दूसरी तरह ऊपर से गर्म है बहुत ही। अच्छा जी, ये ना कावा अजवाइन का है और इसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे लग रहा है अजवाइन अच्छी तरह बॉईल करके मैं पी रही हूँ। लेकिन ना मुझे पहले ही कावे पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, कड़वे लगते थे वो, लेकिन इस बार जो ला के दे देते हैं या मुझे कोई दे देता है तो फिर मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ना गले इतना तंग कर रहे थे कि उनमें ये बड़ा सही काम कर देते हैं। मैंने ना महसूस किया कि गले में जब भी जैसे ही कोई ईचिंग से स्टार्ट होती थी ना तो मैं ये कावा पी लेती थी, अगर मुझे मिल जाता था तो मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता था उससे, इसलिए फिर मैंने इनको ना पीना शुरू कर दिया। अब ये देखे जी ज़ेब यहाँ पे मेरे लिए एक और कावा ले आए हैं, ये वाला। अब ज़ेब ने कहा ये भी पियो ये भी पियो। थैंक यू। ज़ुएब को अब मेरा हालांकि कुछ और नज़र आ गया, वो भी वो लेने चले गए हैं। ज़ुएब को ना इनके कावे शावे बहुत पसंद है और जितना ज़ुएब का गला ख़राब रहा है ना, जितना ज़ुएब को स्वेयर इन्फेक्शन रहा है, मैं तो ज़ुएब को रोका भी नहीं है। मैंने कहा आप पी लें, अच्छी बात है। ये ले जी एक ही टाइम पे तीसरा कावा। ज़ुएब साहब क्या कर रहे हो? ये वाला सही है, सारे ही अच्छे थे। नहीं ये वाला मीठे वाला गावा गावा गावा। ओ ये बहुत अच्छा है, इसमें से मीठ की खुशबू भी आ रही है, इसमें हनी भी डली है, ये मजेदार कावा है। अगेन टीम वर्क के बाद मैंने जगह ढूंढी है। वैसे तो ऑर्डर भी मैंने किया था, ज़ुएब ने सिर्फ पिक किया है। तो अब हमारा खाना क्या। हनी मेरी पेप्सी क्यों लाते हो? आपको पता है मैं 7 अप नहीं, मैंने तो कोई ड्रिंक का नाम ही नहीं लिखवाया था, वो टाइम पे बताना होता है। ये जी बेटी ये बर्गर है हमारा क्रिस्पी बर्गर। चलो टेस्ट करो ना, जल्दी से बताओ कैसा है। ये पकड़ो ना, ये मेरा है। लुक एट द बर्गर, इसलिए इसका नाम है क्रिस्पी बर्गर फ्रॉम अल-ताज़िज। और जो है इसका रिव्यू करेंगे। बताएं हानी? बहुत अच्छा यार, वाकई बहुत अच्छा है। इस बर्गर का सेंटर लावा फिल्ड है, उसके अंदर से सॉस बाहर आ रही है। ये जी खाना वगैरह खाने के बाद लिया था अपने लिए कुन्नाफा, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हुआ लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। और अब हम लोग हरम ठंडा हो गया नहीं हुआ।
जबरदस्त यार। Honey, officially it's the last night in Makkah, Saudi Arabia. Usually Muslim comes with so many prayers, but always went back with only one, that Allah Pak please invite us again. And honestly speaking, I am just leaving Saudi Arabia with only one prayer. Allah Pak please invite me again with my husband, with my family, again and again and again. Subhan Allah, Subhan Allah, Subhan Allah, Subhan Allah, Hajji, Subhan Allah, Hajji. अब हम जा रहे हैं क्लॉक टावर शॉपिंग करने। जो भी तक जरूर नहीं कराई थी वो सारी आज मैंने कर लेंगी। वैसे कि मैंने एक शॉपिंग कर ली है, ये वाली। आज मैंने जो को जहाँ लेके जाना ना, जो आपको आज मजा आ जाना शॉपिंग कराने। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? डॉलर खलस तो नहीं होंगे? पूरा दिन अखीर की आवारागर्दी करने के बाद हम दोनों आ गए हैं आइसक्रीम खाने। मेरी आइसक्रीम भी ज़ुहैब ने ही सजेस्ट की है। मैंने डेयरी मिल्क नहीं खानी, वैसे भी डेयरी मिल्क और ऐसे भी डेयरी मिल्क, नो डेयरी मिल्क। शबनम भी बेचारा जम गया है। मेरी वाली और ज़ुहैब अपनी आइसक्रीम है। हाँ नहीं, इसमें तो डंडा भी नहीं है। मैंने डंडा निकाला नहीं है। क्या मतलब आपने उल्टा खोला है? हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह जी होटल वापस आ गए हैं और कल तकरीबन 2 बजे हमारा होटल से चेकआउट है। लेकिन हमने मक्का से जो है वो अपने जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जाना है ईशा की नमाज के बाद। तो कल 2 बजे चेकआउट के बाद फिर हम मस्जिद में ही रहेंगे और सामान जो है वो हमारा होटल में ही रहेगा। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। उम्मीद है मेरी सऊदी सीरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत सारी इबादत और थकावट के साथ साथ मैंने व्लॉग्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, अफोर्डेबल होटल्स कहाँ पे होंगे, डिज़र्ट्स कौन से अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे ली थी, हर चीज़ मैंने साथ साथ, और होटल्स जिनमें हमने स्टे किया है वो कितने अच्छे थे या नहीं थे, उनके ब्रेकफास्ट कैसे थे, उनकी फैसिलिटी सर्विसेज कैसी थी, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सिर्फ इसलिए कि आप अपना जब प्लान करें तो पैकेजेस का आपको आइडिया हो और हर चीज़ का आपको आइडिया हो। उम्मीद है मेरी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।